Hello bachcho, let's see this question. The question says that show that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base. तो हम यहाँ पर रेडियस मान लेते हैं x और एल्टीट्यूड मान लेते हैं लेट्स से y. एल्टीट्यूड मतलब हाइट. अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है. r है x तो x स्क्वायर इंटू h का मतलब y. यहाँ से हम लिख देंगे x स्क्वायर y कितना हो जाएगा हमारा 3v/5. इसको हम लेट से k मान लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम अगर हमें गिवन है तो इसका मतलब ऑब्वियसली 3v/π एक कांस्टेंट बन जाएगा जिसको हमने k मान लिया. तो हम यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल्स टू k/y लिख सकते हैं या y इज इक्वल्स टू k/x स्क्वायर. अब जो एरिया होगा, एरिया सरफेस एरिया जिसको हम a बोल देंगे वो क्या होगा हमारा पाई इंटू r मतलब x और या पाई r स्क्वायर इंटू यहाँ पर जो एरिया होता है दैट इज पाई इंटू रेडियस दैट इज x रूट ओवर रेडियस स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर. तो ए स्क्वायर कितना बन जाएगा हमारा पाई इंटू एक्स स्क्वायर या पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये बन गया. तो ए स्क्वायर जो बनेगा दैट इज पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे k/y इंटू एक्स स्क्वायर की जगह k/y प्लस वाई स्क्वायर k/y प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना बन जाएगा हमारा पाई स्क्वायर इंटू के को बाहर रखेंगे ये k/y स्क्वायर बनेगा और जब k/y इंटू वाई या 1/y जब अंदर मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर में तो बनेगा वाई. ये बचेगा हमारे पास. इसको हम यहाँ से लिख देंगे अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर के कांस्टेंट है के इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y स्क्वायर का माइनस 2/y पावर 3 और वाई का डिफरेंशिएशन 1. ये बचेगा. तो इसको हम लिख सकते हैं 2a इंटू dA/dy is equals to pi square k into minus 2k/y³ plus 1. sorry, this is dA/dy. अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि dA/dy is equals to pi square k/2. a की जगह हम क्या लिख देंगे a की जगह आ जाएगा हमारा पाई x रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या a की जगह y की टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो a कितना आएगा हमारा रूट ओवर ये बन जाएगा आई स्क्वायर के अपॉन वाई इंटू के अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर. ये हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1 माइनस 2k/y³. ये हमारा dA/dy है बेसिकली. अगर हम इस चीज को जीरो के इक्वेट कर दें तो जीरो के इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2k/y³ इज इक्वल्स टू 1 मतलब y इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 2k की पावर 1/3. ये आएगा हमारा y. अब हमें चेक करना है कि इस y पर ये मैक्सिमम है कि मिनिमम क्योंकि हमें बोला गया है कि एरिया जो है मिनिमम है तो इसका मतलब हमारा dA/dy कैसा आना चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए. तो सॉरी d2a/dy. तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा हमारा d2a/dy2 इज इक्वल्स टू ये पाई स्क्वायर k/2 कॉमन आ जाएगा तो पाई स्क्वायर k/2 कॉमन आएगा इंटू नीचे एज इट इज इसका स्क्वायर आएगा. नीचे वाले का स्क्वायर कितना बन जाएगा हमारा पाई स्क्वायर k/y इंटू k/y प्लस वाई स्क्वायर. ये बनेगा. अब यहाँ पर अंदर क्या बनेगा हमारा डिनोमिनेटर मतलब रूट ओवर दिस तो रूट ओवर पाई स्क्वायर k/y इंटू k/y प्लस वाई स्क्वायर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन जो कि माइनस 2k/y³ है. y के रेस्पेक्ट में करना है तो माइनस 2k इंटू 1/y³ का क्या आएगा -3/y⁴. ये बन जाएगा. फिर यहाँ से माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज 1 माइनस 2k/y³ इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. या इसको हम इतना लंबा ना करके हम सिंपली क्या लिख सकते हैं इतना लंबा हम ना करें इसको तो हम सिंपली हमें ये पता है दैट 2a इंटू dA/dy इज इक्वल्स टू क्या है हमारा पाई स्क्वायर k इंटू 1 माइनस 2k/y³. यही है. तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 2 एज इट इज a इंटू क्या बन गई d2a/dy2 प्लस 2 dA/dy का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू कितना बनेगा पाई स्क्वायर के इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा -2k इंटू -3/y⁴ तो ये बन जाएगा हमारा 2a इंटू d2a/dy2 प्लस 2 dA/dy का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6k² पाई स्क्वायर y⁴ ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हम इसको लिख सकते हैं दैट अगर हम इसमें y k की जगह अगर हम या y की जगह हम 2k की पावर 1/3 रख दें तो देखिए 2k की पावर अगर 1/3 इसमें पुट करेंगे तो dA/dy तो 0 बन रहा है, तो dA/dy की जगह तो हम ये 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से बनेगा 2 इंटू a इंटू d2a/dy2 इज इक्वल्स टू ये कितना बनेगा 6k² पाई स्क्वायर अपॉन y की जगह हम क्या रख लें 2k की पावर 1/3 और इसकी होल पावर 4। अब देखो ये इधर वाली क्वांटिटी पूरी पॉजिटिव है, a जो है वो एरिया है ये भी पॉजिटिव होगा, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि d2a/dy2 इज पॉजिटिव, इट मींस एरिया इज मिनिमम एट y is equals to 2k की पावर 1/3। अब y is equals to 2k की पावर 1/3 तो हमारा पाई गया, तो x हम निकाल सकते हैं, तो y इतना है तो x कितना होगा, x is equals to √k/y, x is equals to √k/y बनेगा, तो यहाँ से x हम क्या लिख सकते हैं √k/y की जगह हम क्या लिख देंगे 2k की पावर 1/3, तो ये बन गया 2k की पावर 1/3। अब यहाँ से सिंपली आप क्या लिख देंगे x इज इक्वल्स टू क्या बन गया √k की पावर 1 - 1/3 ओन 2 की पावर 1/3, तो x बन गया हमारा √k की पावर 2/3 ओन 2 की पावर 1/3, यही बनेगा। इसको हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू k की पावर 2/3 इंटू 1/2 इज 1/3 अपॉन 2 की पावर 1/3 इंटू 1/2 इज 1/6, ये आ जाएगा। और यहाँ से x अगर ये है और y क्या है हमारा 2 की पावर 1/3 इंटू k की पावर 1/3, तो k की पावर 1/3 कितना आ जाएगा हमारा y/2 की पावर 1/3, ये लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या लिख देंगे x इंटू 2 पावर 1/6 इज इक्वल्स टू y/2 पावर 1/3, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे x इज इक्वल्स y इज इक्वल्स टू x इंटू 2 की पावर 1/6 प्लस 1/3, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे y इज इक्वल्स टू x इंटू 2 की पावर कितना आ जाएगा 3/6 दैट इज 1/2, तो y इज इक्वल्स टू √2 इंटू x, यही हमें प्रूव करना था। हम बोल देंगे हेंस प्रूव कि जो हाइट होगी वो √2 टाइम्स रेडियस होगी। So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.